करती हूँ। आपकी उपस्थिति के बिना ये मंच सूना था। मैं 25 साल पूरे होने पर मैडम सुनीता रेडू जी, मैडम जी ज़रा जल्दी आइए। समाज में आपके निस्वार्थ कंट्रीब्यूशन को, आपकी निस्वार्थ डेडिकेटेड सेवाओं को वंदन करने का दिन है आज, तो आप इसके भागीदार हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। जिस समर्पण के साथ आप शिक्षा के क्षेत्र को समर्पित हैं, मैंने आपके स्नेह वात्सल्य जो बच्चों के साथ है उसको बहुत करीब से अनुभव किया है, तो इसके लिए आप साधुवाद के पात्र हैं। मंच की शोभा बढ़ा रहे हमारे बीच में एक और शिक्षाविद हैं। हम सोशल मीडिया की, हालांकि वो थोड़ा गलत भी है लेकिन कहीं कहीं अच्छा भी है, क्योंकि दूरियां इतनी बढ़ गई, व्यस्त इतने हो गए, तो सोशल मीडिया हमें कनेक्ट रखता है। मैडम पूनिया मेरी सोशल मीडिया मित्र भी हैं, तो आपको भी मिस्टर रेडू जी, आपके बिना तो संभव है नहीं, जिस जोश से परिवार लगा है। आदरणीय रिस्पेक्टेड सियाग साहब एंड मैडम भी एजुकेशनिस्ट हैं, आप सबको मैं वंदन करती हूँ। जो स्कूल का सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है, एनुअल रिपोर्ट मंच के माध्यम से आदित्य ने पढ़ी, वो स्कूल का आईना होता है। साल भर का आईना आपको दिखाया जाता है कि किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का आचरण इस विद्यालय में दिया जा रहा है। आप सब ने इसको महसूस किया होगा। और वैसे तो मैं बात तो रीना भाटी की बात को ही आगे बढ़ा रही हूँ, आपने विजेता को भी देख लिया, तो आपको ये भी पता चला कि किस प्रकार की शिक्षा दीक्षा इस विद्यालय में दी जा रही है। और साथ में आपके सहयोग के बिना वो संभव नहीं है, ये भी बिल्कुल सत्य है। जब तक आपका साथ नहीं होगा तब तक शायद जिस विजन के साथ, जिन सपनों के साथ मैडम सुनीता रेडू जी लगे हैं, उनको साकार करने में थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो इसलिए आप सबका सहयोग बहुत ज़रूरी है। आज के दिन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ हमने संस्कार देने हैं, है ना, और उसके दिन की शुरुआत एक हेल्दी लंच बॉक्स के साथ करनी है। ये भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेरा परिचय मंच के माध्यम से जो दिया गया, मैं चाइल्ड राइट्स में भी हूँ, थी और HPSC भी, लेकिन मेरा पहला परिचय, मैं भी एक टीचर हूँ, अध्यापिका हूँ, मेरा प्रमुख परिचय यही है। तो उसके नाते दिनचर्या में जिस तरह की चीज़ें आती हैं, मैंने बहुत करीब से महसूस किया है। दूसरा, संस्कार, इसमें कोई संदेह नहीं कि एक माँ परिवार की धुरी है। आपसे, आपका जो कुशलता है, आपकी सजीवता है, आपके जो संस्कार हैं, वही एक सुदृढ़ संपन्न परिवार का निर्माण करते हैं। और यही परिवार एक सुसंस्कारित समाज को जन्म देता है। और जब समाज संस्कारित होगा, बहनों से सजाया संवारा होगा, तो वही राष्ट्र सुदृढ़ और सशक्त राष्ट्र बन सकता है। इसलिए आपकी भूमिका अति महत्वपूर्ण है। मैं आपको एक छोटे से उदाहरण, मैं भी ज़्यादा समय नहीं लूँगी, छोटे से उदाहरण से कि किस प्रकार से हमें अपने बच्चों में समाज सेवा की भावना, देशभक्ति की भावना, संस्कारों को जगाना है। अगर आप याद करेंगे, गुरु गोविंद सिंह जी के, दिसंबर भी शुरू हो गया है, गुरु गोविंद सिंह जी के 2 बच्चे जिनको दीवार में चिन्ह दिया गया था, फतेह सिंह और जोरावर सिंह, जब दोनों बच्चों को दीवार में चिना जा रहा था और मुगलों ने बार बार कहा कि अब भी मान जाओ, अब भी समय है, तुम्हारी जान बच जाएगी, तो मेरी बात को ध्यान से सुनना। जब चिंते चिंते छोटे बच्चे तक को दीवार आ गई, तो बड़े बच्चे की आंखों से, जोरावर सिंह की, साहिबजादे की आंखों से आंसू बहने लगे। तो फिर मुगलों ने क्या कहा कि अब समझ में आया कि तेरा भाई चिन दिया गया तो रो रहा है, अब भी माफी मांग ले। तो जानते हैं उस बड़े बच्चे ने, साहिबजादे जी का जवाब क्या था? उन्होंने कहा, मैं रो इसलिए नहीं रहा कि मेरे भाई को दीवार में चिना जा रहा है या मैं दीवार में चिना जाऊंगा, मुझे दुख इस बात का है कि साहिबजादे फतेह सिंह आयु में मुझसे छोटे हैं, धरती पर ये मुझसे बाद में आए,
लेकिन माँ भारती के लिए प्राण देने का मौका इन्हें मुझसे पहले मिल रहा है। मुझे इस बात का दुख है। ये देशभक्ति, ये भावना चाहिए और वो हम सब लोग मिलकर ही कर सकते हैं। विजेता ने कहा कि मैं मंच पर जाने से डरती थी, लेकिन उसमें मैडम की भूमिका कितनी खुलकर आई कि उन्होंने मुझे हर चीज में पार्टिसिपेट करवा दिया। तो इसलिए पहली गुरु माँ है, माँ ने जन्म दिया और अध्यापक ने उस जीवन को, उस जन्म को जीने की कला सिखाई है ना। तो हम सब मिलकर ही, मुझे लगता है कि हम मिलकर ही अपने बच्चों को उस ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं। आपकी भूमिका भी कम नहीं और अध्यापक की भूमिका भी कम नहीं है, क्योंकि अगर आप अध्यापक की भूमिका याद करोगे तो जिस अभी आपने देखा जो महाभारत का अंतिम, जो इससे पहले का जो था, तो वो कृष्ण को किस नाम से जानते थे? नटखट, माखन चोर कृष्ण। लेकिन गुरु संदीपन के सानिध्य ने क्या बना दिया? धर्म संस्थापक योगी राज श्री कृष्ण। समर्थ गुरु रामदास ने नन्हे शिवाजी को छत्रपति शिवाजी बना दिया। नन्हा बालक राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कहलाए गुरु वशिष्ठ के सानिध्य से। तो ये गुरु की भूमिका है। तो मेरे आप लोगों को पुनः एक सफल कार्यक्रम के आयोजन पर हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और 2 पंक्तियाँ और मेरे अभिभावकों को समर्पित करती हूँ। आपने बच्चों का मनोबल बढ़ाना है। मन में हो कोई ख्वाब, मन में हो कोई ख्वाब, ख्वाब मत तोड़ना। सामने हो मंजिल तो रास्ता मत मोड़ना। मिलेगी तुम्हें कामयाबी एक दिन, मिलेगी तुम्हें कामयाबी एक दिन। बस आसमां छूने के लिए कभी जमीन मत छोड़ना, आसमां छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। बहुत बहुत धन्यवाद।